बच्चों, आपने कभी अपने आप को एनालाइज किया है कि आज मुझे जितना कार्य करना था वो किया या नहीं किया? अपने आप को कभी भी इस तरह से शांत होकर अपने आप में तसल्ली करके मत बैठा करो। अपने आप का आकलन किया करो कि मुझे जो टारगेट पूरा करना था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, है ना? जिस तरह से हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, अपने आप को निहारते हैं कि हाँ, बाल भी ठीक बन गए, ड्रेसअप भी सही है। इसी तरह से अपने कार्यकलापों को भी देखा करो कि आज जो जो करना था वो कार्य पूरा पूरा हो गया या नहीं हो गया, या हुआ तो कितना हो गया या कितना बाकी रह गया। जो बाकी रह गया उसे सब कार्य छोड़ के पहले उसे ठीक करो, पूरा करो, तब आगे बढ़ो। जैसे कि आपने रिवीजन करना था, आज के दिन में हमने 2 चैप्टर नए पढ़ने थे और 3 हमने रिवाइज करने थे, लेकिन हम बातों में लग गए, फ़ोन में लग गए, या दोस्त आ गया उससे बातें करने लग गए और सिर्फ एक ही चैप्टर नया पढ़ा और एक ही पुराना रिवाइज कर पाए। तो इस तरह से अगर हो गया है तो जल्दी से समय बिना गंवाए अपने चैप्टर, अपने टारगेट को पूरा करो। पिछला रिवाइज करो और साथ में नया चैप्टर जो रह गया वो करो। इस तरह से आप अपने आप को जितना अधिक मजबूत करोगे, जितना अधिक सख्ती के साथ पेश आओगे अपने साथ, तो उतना ही अच्छे से कार्य हो पाएगा। क्योंकि मन भी है ना, वो कभी-कभी बच्चा बन जाता है, उसको बार-बार उसे टोकना पड़ता है ना? छोटा बच्चा कभी कहीं चल पड़ता है, उसे बाँह पकड़ के वापस लाना पड़ता है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे मन के साथ है। मन भी बच्चा है, उसे वो भटकने मत दो, वापस बुला लो और अपने टारगेट को पूरा कर लो। टारगेट करने इतना ज़रूरी है क्योंकि हमारा अगर आज का दिन निकल गया, आज का दिन हमारा टारगेट पूरा ना हुआ तो कल के दिन का जो टारगेट होगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आज ही कंप्लीट करो, चाहे रात के 12 बजे तक या 1 बजे तक क्यों ना पढ़ना पड़े या पूरी रात क्यों ना पढ़ना पड़े, हमें अपना टारगेट पूरा ही करना है। और कभी अगर किसी दिन आपका टारगेट पूरा हो गया तो आपको घमंड होने लग जाए, प्राउड होने लग जाए, उछलने लग जाओगे, उछलने के चक्कर में कहीं अगले दिन का टारगेट ना भूल जाओ। ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घमंड जो होता है ना, हमें जो प्राउड फील कराता है, प्राउड एक तो होता है कि अपने आप पर गर्व करना, एक होता है कि हम घमंड से चीज़ें उल्ट-पुल्टा हम करने लग जाते हैं, उल्टा-पुल्टा करने लग जाते हैं, यानी कि हम अपने आप पे इतराने लग जाते हैं। तो इतराना तब जब रिज़ल्ट आ जाए, अभी इतराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वापस आ जाओ, क्योंकि इतराना भी जो खतरनाक हो सकता है। आपको पता है जो चीज़ें सख्त होती हैं ना, वही खराब जल्दी होती है। जो नम होती हैं, जो नम्र होती हैं, जो स्वभाव से भी और फिज़िकली भी, वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। आपने कभी नोटिस किया कि आपके मुँह माउथ के अंदर दाँत हैं और जीभ है ना? जब हम जन्म लेते हैं, जीभ हमारे साथ ही होती है और मरने तक भी जीभ हमारे साथ रहती है, क्योंकि वो नम्र है। वो हमेशा दूसरों को, जैसे दाँतों में कोई भी चीज़ अटकी है, वो सेवा करने में, सर्विस करने में झट से तैयार हो जाती है। वो कभी नहीं ये सोचती कि मैं क्यों करूँ? लेकिन दाँत बड़े सख्त होते हैं, दाँत जन्म के बाद उगते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि सख्त है। सख्त चीज़ पहले खराब हो जाती है, पहले टूट जाती है, झुक जाती है, क्योंकि जो दाँत हैं वो, उनको घमंड होता है कि मैं तो सख्त हूँ, मैं तो बहुत मजबूत हूँ। और जहाँ जीभ दाँतों के नीचे आती, दाँत हमेशा उसे काटने को दौड़ते हैं। तो यही चीज़ होती है कि नम चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी खराब नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और इसलिए अपने आप को स्वभाव में नम्रता लाओ। एक संस्कृत में श्लोक भी है ना, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद याति धनम धनाद ततः सुखम। यानी विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, पात्रता यानी योग्यता, और योग्यता से धन आता है और धन से फिर सारे सुख मिलते हैं। धन सब कुछ नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। विद्या से जब हम धन कमाते हैं तो हमारे पास अगर धन होगा तो हमें कोई गिरा नहीं सकता और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और हम मुसीबत में भी खड़े रहते हैं। धन की ये विशेषता होती है, धन हमें गिरने नहीं देता। तो इसलिए विद्या प्राप्ति कर रहे हैं धन के लिए, क्योंकि
जीवन यापन करना है, जीवन के लिए धन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए धन कमाने के लिए हमें पढ़ना, हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अपना आकलन ज़रूर किया करो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को डांटो भी, जहाँ डांटने को मिले वहाँ डांटो। और कभी भी जो होती है ना एक पीड़ा, एक तकलीफ, क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी पसंद के कार्य छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है। अगर हमने पढ़ने का कार्यक्रम छोड़ दिया तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस समय अगर कोई तकलीफ में हैं, हम किसी भी तकलीफ में हैं, तो समझो आप बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हो, क्योंकि ये तकलीफ भी बहुत ज़रूरी होती है। तकलीफ वाले टाइम को हम जल्दी से पार करने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार आपने देखा होगा कि हम जब धूप में चल रहे होते, जल्दी से हम छाया मिलते ही हम बैठ जाते हैं, सुस्ताने लग जाते हैं। लेकिन जब धूप वाला एरिया आता है तो हम जल्दी जल्दी पार करते हैं, ताकि धूप से जल्दी से बाहर निकले। क्योंकि धूप यानी कि हमें कष्ट हो रहा है, चमक पड़ रही है, हमें पैर जल रहे हैं, तो हम जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। हमारी रफ्तार तेज हो जाती है बजाय कम होने के। हम यानी मुसीबत में हम और तेजी से कार्य करने लग जाते हैं, हमारी सुस्ती कहीं उड़ जाती है ना। तो यानी कि हमारे पास अगर तकलीफ है, यानी सुख से अगर हम दूर हो रहे हैं, देर तक हमें जागना पड़ रहा है, खाना पीना भी हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो समझो हम अपने कार्य को ठीक कर पा रहे हैं। ईश्वर भी हमें जो है परीक्षा लेता है। ईश्वर भी हमें जानबूझकर इस तरह के कोई ना कोई परेशानियों में घेरे रखता है, ताकि हम अपने कार्य को सही ढंग से कर पाएं। आपने देखा है कभी जो घोड़ा होता है वो तेज रफ्तार में जब चलता है, जब उसका जो घुड़सवार है, मालिक है, उसे कोड़े मारता है, चाबुक मारता है, और घोड़ा बहुत तेजी से चलता है ना। और घोड़ा समझता है पता नहीं मेरा मालिक क्यों मुझे मार रहा है। और उसे ये नहीं पता कि घोड़ा जो है वो उसका मालिक उसे चाबुक इसलिए मार रहा है ताकि वो रेस में जीते, सबसे आगे आए, है ना। बल्कि यही चीज़ ईश्वर के साथ होती है। ईश्वर हमें अगर दुख में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि हम उन्नति करें, तेजी से अपने अपने कार्य में लग जाएं, कार्य से को पूरा करके अपनी जीत हासिल करें। बस यही चीज़ होती है। ये छोटी छोटी सी बातें, कभी भी परेशानी आती तो ये मत सोचो कि ओहो मेरी तो किस्मत खराब। नहीं, किस्मत खराब नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत चमक रही है, ताकि आप इस मुसीबत से हाथ पांव मारो, अपना दिमाग तेजी से चलाओ और इस मुसीबत से बाहर आओ और जीत हासिल करो। इसलिए मुसीबत आती है। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत को मत कोसना, अपने आप को एनालाइज करना मत छोड़ना। एनालाइज करने के कारण ही आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसलिए आज से, अभी से अपने टारगेट को अधूरा मत छोड़ो, पूरा करो। आज की ही डेट में पूरा करो, फिर देखो आपका हर दिन सही ढंग से योजना के अनुसार चलने लगेगा और आपके सारे कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।